मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। मैं उनके क्षेत्र से हूं, उज्जैन से ही हूं, और जिस तरीके से 2 साल तीसरा साल चल रहा है, तेजी से पूरे मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं। मैं उनको बाबा महाकाल की कृपा से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से भी और उज्जैन जिला कुश्ती संघ की तरफ से भी, कि बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। करे भगवान महाकाल का ऐसा आशीर्वाद, जहाँ सांदीपनी गुरु ने भगवान कृष्ण को भी शिक्षा दी जी, तो निरंतर विकासशील राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होने वाला हमारा मध्य प्रदेश भगवान महाकाल के आशीर्वाद से, उनके कृपा पात्र हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को मैं अपनी ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जी भाई साहब, क्या कहेंगे, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिन है। संस्कृति के साथ विरासत और विरासत के साथ विकास जी, भगवान महाकाल का ऐसा आशीर्वाद, जहाँ सांदीपनी गुरु ने भगवान कृष्ण को भी शिक्षा दी जी, तो निरंतर विकासशील राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होने वाला हमारा मध्य प्रदेश भगवान महाकाल के आशीर्वाद से, उनके कृपा पात्र हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को मैं अपनी ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। निश्चित तौर पर उनका एक लंबा अनुभव प्रशासनिक रूप से है और एक लंबा अनुभव अब सरकार में भी है, तो ये सारे अनुभवों का लाभ पूरे मध्य प्रदेश को मिले। आम जनमानस, गरीब, सर्वहारा वर्ग के लिए जो हमारी योजनाएं हमारी मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इन्हीं योजनाओं का अनुसरण भारत में कई विभिन्न राज्य भी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पथ प्रदर्शक के रूप में हमारा मध्य प्रदेश आगे रहेगा और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा, ऐसी हम सबकी कामना है। तो हमारे प्रदेश के मुखिया जो भगवान महाकाल की नगरी से आते हैं, संस्कृति और विरासत और विकास तीनों को संयोजित करते हुए एक निश्चित धारा में इस विकास की नर्मदा को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को हम सब की ओर से, सब कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं। क्या कहेंगे, कितना विकास 2 साल में देखते हैं मध्य प्रदेश में। निश्चित तौर पर विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसको समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ये 2 साल 3 साल लगभग 15-20 सालों से बीमारू राज्य से एक विकसित राज्य की श्रेणी में आज अगर ये स्टेट आकर खड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर विकास और प्रगति का जो उद्देश्य है वो परिलक्षित होता दिखाई देता है। अब ये विकासशील राज्य से विकसित स्टेट तक पहुंचे, तो ऐसी हमारी कामना, क्योंकि ये लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ पोर्ट नहीं है, यहाँ बहुत सारी चीजें नहीं, लेकिन प्राकृतिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर भरपूर मात्रा में है। तो इस मध्य प्रदेश की कल्पना सबसे शांत प्रदेश के रूप में की जाती है जी। तो ये नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है, हम शक्ति की भी पूजा करेंगे लेकिन शांति के लिए। चलिए, कुछ लाडली बहनाएं भी उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जन्मदिन है आज। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। मैं उनके क्षेत्र से हूं, उज्जैन से ही हूं, और जिस तरीके से 2 साल तीसरा साल चल रहा है, तेजी से पूरे मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं। मैं उनको बाबा महाकाल की कृपा से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से भी और उज्जैन जिला कुश्ती संघ की तरफ से भी, कि बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। करे और बाबा महाकाल की उनके ऊपर खूब कृपा बनी रहे, और 2028 में आने वाला सीएस पूरा भारत सीएस देखेगा मध्य प्रदेश सरकार के नेतृत्व में, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया उज्जैन में सीएस होगा डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व। आप कह रहे हैं संघर्ष हो रहा है, 2028 में चुनाव भी है, या यूं कहें डॉक्टर मोहन यादव की अग्नि परीक्षा भी और संघर्ष कुंभ भी है, क्या देखते हैं, क्या लगता है। भाई साहब, अग्नि परीक्षा तो एक अलग बात है। डॉक्टर मोहन यादव जी जिस तरीके से मैं उनको 25 सालों से देख रहा हूँ, जिस तरह से वो विकास कर रहे हैं और उनके काम करने की क्षमता है, 20-20 घंटे काम करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे पूरे मध्य प्रदेश के 5-5, 6-6 जिले, आज उनका जन्मदिन है, फिर भी 2-3 जिले दिन भर घूमेंगे। उनमें बाबा महाकाल की कृपा है, उनमें बहुत शक्ति है। उनके नेतृत्व में 28 में सीएस भी एक नंबर निपटेगा और 28 का चुनाव भी एक बढ़िया निपटेगा, और हम फिर वापस से सरकार बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। 28 में फिर चुनाव अच्छे से निपटेगा। कितना विकास 2 साल में मध्य प्रदेश में देखते हैं आप। मैं क्या देख रहा हूँ, आप पूरी जनता देख रही है, जिस प्रकार भाई साहब के दौरे चल रहे हैं, सभी तरफ भाई साहब डॉक्टर मोहन यादव जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सब तरफ भूमि पूजन हो रहा है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। और आप उज्जैन आके देखें, उज्जैन में चारों कोनों तरफ काम चल रहा है, बहुत तेजी से विकास हो रहा है। और ये 26 निमरते लगभग सब काम निमट जाएंगे।
बहुत बढ़िया तरीके से विकास हो रहा है और हम 2028 में चुनाव भी बहुत अच्छे से जीतेंगे। आप कह रहे हैं 2028 में चुनाव अच्छे से जीतेंगे। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ की यात्रा, लेकिन विपक्ष तमाम सवाल ही निशान उठा रहा है। कह रहे सिंहस्थ को लेकर जो तैयारी चल रही है, गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं और सरकार पूरी तरीके से फेल है, भ्रष्टाचार चरम पे है। ऐसा उनका तो काम है विपक्ष के ऊपर उंगली उठाना। हाँ। वो उनका काम कर रहे हैं, मगर मध्य प्रदेश सरकार बहुत तेजी से विकास कर रही है। गरीबों के मकान नहीं टूट रहे हैं। आज 2028 में करोड़ों लोग उज्जैन शहर में आएंगे, तो उनके लिए तैयारी करने के लिए चौड़ीकरण तो जरूरी है कि नहीं है, आप बता। और अभी कॉरिडोर जिस प्रकार बना है, उज्जैन के अंदर 2-4 लाख लोग डेली आते हैं, तो उनको भी अव्यवस्था होती है, इसलिए चौड़ीकरण हो रहा है। सब लोगों का उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में स्वागत रहेगा। जितने भी लोग सीएस में आएंगे, सब लोग खुश होकर जाएंगे। सब लोग देखेंगे कि 2028 का सीएस डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया होगा। सब लोग खुश होकर जाएंगे। भाई साहब, मोहन यादव का आज जन्मदिन है, क्या कहेंगे, किस तरीके से बधाई शुभकामनाएं अपने मुख्यमंत्री मोहन यादव को देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ का मध्य प्रदेश का संयोजक नियुक्त हुआ हूँ जी। मैं अपने दृष्टिकोण से देखूं तो आपने देखा होगा अभी कब सब लोग आज खुश होने की बजाय पहले से ही खुश होते नजर आ रहे हैं जी। कल ही एक अनुष्का शर्मा बेटी हमारी ग्वालियर की भारतीय टीम में चयनित हुई क्रिकेट में, तो आपने देखा होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम साहब ने उसको बधाई दी। हमें खेल प्रकोष्ठ के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दिए कि प्रदेश का कोई भी खिलाड़ी खेल से अभावों में वंचित नहीं रह पाए, वो उत्कृष्ट अपना खेलों में योगदान दे। इसके लिए जो भी जरूरी मदद सहायता लगे उनको भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वो करवाएंगे। आपने देखा होगा एक बेटी अभी हमारी उज्जैन की प्रियांशी प्रजापत सीनियर कुश्ती अंतरराष्ट्रीय कुश्ती स्पर्धा में पदक लाई थी, तो फॉरेन दुबई में थी वो। वहाँ से उनसे डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करके उनके लाने ले जाने की व्यवस्था और उनके आगामी भविष्य में, ताकि वो भारत का नाम दुनिया में रोशन करे और ओलंपिक में पदक जीत कर लाए, ऐसा उन्होंने उनके लिए प्लान भी तैयार किया है और उनके परिवार को भी आश्वस्त किया है कि ये सारी सुविधाएं हम जुटाएंगे। तो मैं अपने दृष्टिकोण से देख रहा हूँ कि खेल की मैं जिस फील्ड में हूँ, वो खिलाड़ी तो सारे सब लोग बहुत खुश हैं। कल भी कराटे का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सीनियर कॉम्पिटिशन LNCT भोपाल में हम लोगों ने आयोजित किया था आदरणीय सीएम साहब के नेतृत्व में, और भविष्य में भी लगातार खिलाड़ी इस प्रकार का कार्य करते रहेंगे और सब खुश इसलिए होंगे कि उनका कार्य इतना सराहनीय है। खेलों के क्षेत्र में वो चूंकि खुद खिलाड़ी रहे हैं और खेलों के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत रहे। आप कह रहे हैं हर समाज, हर जाति, हर वर्ग को साथ लेकर मोहन यादव विकास कर रहे हैं, जो भाजपा नारा दे रही है सबका साथ सबका विकास, लेकिन फिर भी विपक्ष सवाल ये निशान उठा रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, किसानों को बिजली पानी खाद और उनकी फसल का जो मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। देखिए, ऐसा है जैसा कि अभी भैया ने बताया, सुरेंद्र यादव जी ने, विपक्ष के पास काम क्या है अभी? अगर विपक्ष में कोई भी होगा अभी तो क्या करेगा? उनको तो चांद में भी दाग ढूंढना है। जो अच्छा हो रहा है उसको खराब बोलना है, सफेद को काला बोलना है, तो उनके पास यही काम है अभी। और वो भी उनके पास कोई किसी बात का कोई प्रमाण नहीं, भ्रामक खबरें फैलाते हैं और इस तरह से अपने आप को ओबलाइज करने की एक नाकाम कोशिश करते हैं जो जनता समझती है। यही तो वजह है कि वो लगातार कितने सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी केंद्र में और प्रदेश में है। आपने कहा खेल प्रकोष्ठ के आपको दायित्व मिला है, खेलों को लेकर मोहन यादव सरकार कितना युवाओं को आगे बढ़ा रही है, कितना विकास काम खेलों के लिए कर रही है? देखिए, ऐसा है, जिस दिन हमारी नियुक्ति हुई उसी दिन हमको संगठनात्मक दृष्टिकोण से और मोहन यादव जी की सरकार में हमें निर्देश दिए गए कि अभी से 2036 का जो ओलंपिक होगा उसके लिए आपको प्रयासरत रहना है, उन खिलाड़ियों की सूची बनाना है जो अभावों में बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देकर वो ओलंपिक में भारत का नेतृत्व कर पाए, ऐसा सीएम साहब का उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को सफल करने के लिए हमारी पूरी टीम उस कार्य को अंजाम देने में लगी हुई है। क्या कहेंगे भाई साहब, खेलों को लेकर सरकार काम कर रही है, किसानों को लेकर भी काम कर रही है, मुख्यमंत्री आपके मोहन यादव लाडले मुख्यमंत्री का जन्म, किस तरीके से बधाई शुभकामनाएं देने आप? अद्भुत, अकल्पनीय। हम बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आते हैं जी। मैं ओबीसी मोर्चा में जिला महामंत्री हूँ। इस ऊर्जावान नेतृत्व हमें मिला, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। किसानों की आप बात करें तो किसानों की जो वादा 2700 रुपये क्विंटल गेहूं का माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उन्होंने कहा है कि हम 2700 रुपये क्विंटल गेहूं देंगे, 2625 रुपये उन्होंने इस वर्ष इसका मूल्य तय किया है
एमएसपी, और आने वाले समय में सभी फसल चाहे गेहूं, सोयाबीन हो, उड़द, मूंग, दाल, सभी का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एमएसपी पर खरीदी का आश्वासन दिया है। और हम खुश हैं, युवा वर्ग, किसान वर्ग और पिछड़ा, ओबीसी, अल्पसंख्यक सभी समुदाय खुश हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई, शुभकामना देते हैं। बाबा महाकाल का आशीर्वाद आप पर ऐसे बना रहे। जय श्री महाकाल। मुख्यमंत्री जो हर वर्ग के बारे में विचार कर रहे हैं, युवाओं के बारे में, गरीब के बारे में, किसान के बारे में, महिला के बारे में, उनका आज जन्म दिवस है। मैं उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, उन्हें दीर्घायु दे, लंबी उम्र दे, उन्हें स्वस्थ रखे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, किसानों के हित में काम कर रही है, सब किसानों के लिए भी काम कर रहे हैं, लाडली बहनों के लिए काम कर रहे हैं, आपने कहा युवाओं के लिए भी कार्य कर रहे हैं, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री मौन है। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल ये निशान उठा रहा है कि कुछ काम हो नहीं रहा, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, मुख्यमंत्री जी कुछ काम नहीं कर रहे। देखिए, विपक्ष के मस्तिष्क में और विपक्ष की दृष्टिकोण में काम रहा ही यही है, इसीलिए तो बरसों तक सरकार में रहने के बाद उन्होंने विकास किया नहीं, क्योंकि विपक्ष की दृष्टि में रोड बनाना विकास है ही नहीं, विपक्ष की दृष्टि में हर घर बिजली पहुंचाना विकास है ही नहीं, विपक्ष की दृष्टि में हर घर पानी पहुंचाना विकास है ही नहीं, हर युवा को रोजगार देना काम है ही नहीं, स्किल डेवलपमेंट की कोई सोच है ही नहीं, और धर्म पताका देश की दुनिया में लहरा है, ये सोच अगर किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की है, वो सोच विपक्ष की है ही नहीं। इसलिए विपक्ष की जो सोच विकास की है वो सिर्फ खुद की जेबें भरने की है, इसलिए ये विकास विपक्ष को दिखता नहीं है। विपक्ष का काम तो ये था 2G 3G कॉमनवेल्थ घोटाले, विपक्ष का काम तो ये था अगर गलती से 15 महीने 16 महीने सरकार में आए तो उनने ट्रांसफर उद्योग चला दिए, तो उनकी दृष्टि में अगर विकास है तो वो है, हमारी दृष्टि में अगर विकास है तो हर चेहरे पर मुस्कुराहट है, इसलिए उन्हें विकास दिखता नहीं है और हम विकास करते हैं। उन्हें तो विपक्ष की भूमिका भी ठीक से नहीं आती है, जिस भूमिका को विपक्ष को निभाना चाहिए, इसलिए विपक्ष की बात मुझे लगता है बहुत गंभीरता से कोई न समाज देखता है, और जो आपका प्रश्न था उसका ठीक जवाब मुझे लगता है जो मैंने दिया वही है। विकास भाई साहब हर चेहरे पे दिखता है। कल मुख्यमंत्री जी वृंदावन में गए थे, बांके बिहारी के दर्शन करे, आज मुख्यमंत्री जी का जन्म है, किस तरीके से बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का जन्मदिन है जी, और जहां एक तरफ उल्लास दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से, लंबे अंतराल से कार्य कर रही है, विकास के कार्य कर रही है। और 1.5 साल में जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी जी, तो प्रदेश में किस प्रकार से हाहाकार हुआ था ये भी कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चहुमुखी विकास हो रहा है।